Welcome to Weekend Kanpur, Best Coaching Institute for 6th to 12th and Central University Entrance Test. Don't forget to like and subscribe before starting the video and feel free to comment. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल वीकेंड में। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी किसकी, कैपेसिटर क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस क्या चीज़ है, और हम लोगों ने बात करी थी कौन से स्फेरिकल कैपेसिटर पे। एक स्फेरिकल कंडक्टर था, उसमें जो कैपेसिटेंस आ रही थी उसके बारे में बात करी थी और उससे एनर्जी और कुछ कैपेसिटेंस निकाली थी। जब हम लोगों ने स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से जो कैपेसिटेंस निकाली थी उसमें हम लोगों ने दो प्रॉब्लम देखी थी। एक प्रॉब्लम क्या थी कि C बराबर किसके था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्या था आपका रेडियस, यानी रेडियस जब बढ़ाएंगे तभी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। यानी अगर हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो जो कैपेसिटर का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाना चाहिए था, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं रहा। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो उसमें कैपेसिटेंस मिल रही है आपको, जो एनर्जी मिल रही है, जो चार्ज स्टोर हो रहा है और जो आपको उसमें एनर्जी मिल रही, वो एनर्जी क्या थी, बाउंडेड नहीं थी। वो देखा था, हमने डिस्कस किया था, वो क्या थी, बिखरी हुई थी। तो उन चीज़ों से किस तरीके से निजात पाते हैं, तो इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोगों का अगला टॉपिक है और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, दो मेटेलिक प्लेट हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल में रखी हैं। रेक्टेंगुलर हो सकती हैं प्लेटें, स्क्वायर हो सकती हैं, 3D में बनाना मुश्किल था, ये रेक्टेंगुलर प्लेटें हैं, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, डी है। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, डी है। इनके बीच में क्या नाम है, एयर भी हो सकता है या हो सकता है कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, के हो। तो देखो सुनना मेरी बात को, क्या किया हमने यहाँ पे, क्या हुआ, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लेट को हम क्या दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया। यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिया तो दूसरी वाली जो प्लेट है, दूसरी वाली प्लेट है जो पैरेलल में रखी है, उसमें क्या हुआ, निगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, इसके बैक साइड में कितना आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब पॉजिटिव हमें यहाँ से न्यूट्रलाइज करना था, तो हमने क्या कर दिया, इसको अर्थ कर दिया। तो अब हुआ क्या, पैरेलल प्लेट बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, निगेटिव। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कहाँ से जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पॉजिटिव से हुई और टर्मिनेट कहाँ पे हुई, निगेटिव पे। यहाँ से ओरिजिनेट हुई और यहाँ पे क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो ये हमने जो एरो से बना दिया वो क्या हो गई, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। तो हमने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट ली, ठीक है, मेटेलिक पैरेलल प्लेट ली, उनके बीच आप एयर भी मान सकते हो या कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम मान सकते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, के हो। दोनों प्लेट का बीच का सेपरेशन डी है, प्लस और माइनस चार्ज इस तरीके से आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि अब ये वर्क करने लगा किस तरीके से, कैपेसिटर की तरीके से, और हम उसकी क्या नाम है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट थी, ठीक है ना, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो क्या निकल के आ रही थी आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां पे सिग्मा क्या था बताना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा यहाँ पे क्या था आपका, सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले चाहे क्या बोल दे, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये हम लोग पहले कर चुके थे। अगर कोई इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो के हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन था ना, के हो गया के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एयर के लिए के की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। चलो, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या आ गई, हमने यहां वैल्यू रख दी Q, ये हो गया K एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया A। चलो, कैपेसिटेंस निकालनी है। एक बात ध्यान सुनो बात को, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो वोल्टेज डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन यहाँ पे अपने आप ऑलरेडी बता दी, माइनस साइन आता था लेकिन डायरेक्शन से वो चीज हो गई। किसके बराबर था, E डॉट डी आर के। अब R और क्या नाम है, E एक ही जगह, तो सिंपल E डॉट आर भी लिख सकते हैं और वो R क्या है, D के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो वोल्टेज डिफरेंस V था, तो V बराबर क्या आ गया आपका, E अपॉन डी, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो E है वो किसके बराबर है, V अपॉन डी के। डायरेक्शन अपने पास दी है, जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो किसके बराबर है, V अपॉन डी।
कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अच्छा देखें। अब इसके बाद क्या किया जाए, हम इस E की जगह हम रख देते हैं V/D। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा क्या निकल के आ गया, V निकल के आ गया, और ये V का वैल्यू क्या है Q, और D ऊपर चला गया K एप्सिलॉन नॉट इंटू A। हम जानते हैं कि Q इक्वल टू किसके बराबर होता है, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, कलर चेंज करके। हम जानते हैं कि Q किसके बराबर है, C इंटू V के। तो अच्छा देखें, Q किसके बराबर है आपका, C इंटू V के। तो चलो अच्छा निकालें। Q बराबर है किसके, C इंटू V के। तो अगर हमें यहाँ से क्या निकालना है, V की जगह हम रख दें क्या, V हो गया आपका C, और V की जगह रख दिया Q इंटू D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो Q से Q कैंसिल आउट, C इक्वल टू क्या आ गया, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यानी ये निकल के आ गई इस पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर बनाया है उसकी कैपेसिटेंस निकल के आ गई। तो यहां से जो कैपेसिटेंस निकल के आई वो क्या है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका, प्लेट का, क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका, प्लेट का। D क्या है, दोनों के बीच का, जो दो प्लेट है उनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्वेश्चन में गिवन होगा एप्सिलॉन नॉट अपना ये। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। फायदा क्या हुआ, पहली चीज, सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जो एनर्जी थी वो बाउंडेड हो गई, देखो पूरी इसी के अंदर आ गई, जबकि स्फेरिकल में क्या हो रहा था कि बाउंडेड नहीं थी, ठीक। चलो अब थोड़ा सा इस पे और थोड़ा डिटेल हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका कैपेसिटेंस निकल के आया, वो K एप्सिलॉन A अपॉन D। तो हम बोल सकते हैं पहला पॉइंट कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, K के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी डाइलेक्ट्रिक जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, मीडियम जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, वैसे कैपेसिटेंस चेंज होता जाएगा। तो हम पहला कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं इस पॉइंट के लिए कि जो आपका कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट का डिपेंड्स अपॉन इस पे मीडियम, कि क्या मीडियम रखा आपने, क्या है K की वैल्यू अलग अलग, मीडियम के लिए वैल्यू अलग अलग है, तो अलग अलग मीडियम पे K का वैल्यू चेंज होगा, और K का वैल्यू चेंज होगा तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। सेकंड देख सकते हैं, सेकंड C प्रोपोर्शनल है किसके, A के। यानी A क्या है, प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब समझने की कोशिश करना बेटा। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, ये प्लेट है, सपोज ऐसे देखिए आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से मानिए, ये प्लेट है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हुआ, ये प्लेट रखी है, एक ये पैरेलल प्लेट है और एक ये पैरेलल प्लेट है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हुआ, सामने रखा हमने, ये हो गई लेंथ और ये हो गई विड्थ, ठीक है ना। एरिया तो ये भी लेंथ विड्थ हो सकती, लेकिन सामने क्रॉस सेक्शन में क्या है, ये दोनों चीजें हैं। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्लेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यानी हम प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक बात है। तीसरा क्या है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, D के, बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात भी समझ में आ रही है आपको। D जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, क्या हो रही है कि D जैसे से इंक्रीज कर रहे हैं, फार्मूले में क्या आ रहा है, C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। यानी क्या हो रहा है, D होता जा रहा है आपका, कम होता जा रहा है, सॉरी D क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी D बढ़ता जा रहा है, तो यानी D बढ़ता जा रहा है, तो यानी कैपेसिटेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जो पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटेंस आएगी मीडियम पे डिपेंड करेगी, प्लेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगी, और किस पे डिपेंड करेगी, बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी प्लेट पे। तो ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या नाम है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखी। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे आते हैं। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें, उस पर किस तरीके से कैपेसिटेंस चेंज होगी। तो ठीक है, वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।